नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस विषय पर चर्चा किया था कि अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य विस्तार को किस हद तक आगे बढ़ाया था, और साथ ही हमने ये देखा था कि उसका अन्य कलाओं जैसे वास्तुकला या अन्य कलाओं के प्रति उसका क्या रुझान था, या वो अपने जो विचार थे उसके विश्व विजेता बनने के या सिकंदर सानी की उपाधि या स्थायी सेना से संबंधित, इसके विषय में हमने चर्चा किया था। तो आज हम उसके अन्य नीतियों, अन्य उसके राज्य संबंधी नीतियों से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है अलाउद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण संबंधी नीतियाँ। तो उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किया था, एक खाद्यान्न के लिए, दूसरा कीमती वस्त्र के लिए और तीसरा घोड़े, गुलामों व पशुओं के लिए। तो ये इसका बहुत ही प्रसिद्ध है बाजार संबंधी नीति, जिसमें उसने 3 बाजार स्थापित किए थे, एक खाद्यान्न के लिए, एक कीमती वस्त्रों के लिए और एक घोड़े, गुलाम व पशुओं के लिए। और प्रत्येक बाजार, चूँकि 3 बाजार थे, तो प्रत्येक बाजार जो है वो एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे शहना या अधीक्षक कहा जाता था, यानी शहना मतलब अधीक्षक। तो प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जो व्यापारियों की एक रजिस्टर यानी एक पंजिका रखते थे, जिसके विषय में उनके बारे में होता था कि मतलब कौन किस चीज़ से क्या क्या संबंधित है, तथा दुकानदारों व कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था कि मतलब वो लोग कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करे, कुछ मोल भाव तो नहीं करे, कुछ अपनी तरफ से चीज़ों को भ्रष्टाचार या कोई अन्य चीज़ें तो नहीं करे। तो इस पर उसकी कड़ी निगरानी होती थी। खाद्यान्नों की नियमित व सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने यह घोषणा की थी कि दोआब क्षेत्र यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा की सीमा तक के प्रदेश भू राजस्व की आ जाएगी, सीजे राज्य को जाएगी। यानी उसने उसे क्या किया कि खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, यानी इस दोआब के क्षेत्र से जो टैक्सेस होंगे, जो राजस्व होगा, वो डायरेक्ट जो है वो राज्य को दिया जाएगा। उसने पूरा एक एरिया डिसाइड कर दिया कि दोआब क्षेत्र यानी यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा तक की जो सीमा है, इसके अंडर में जो भी राजस्व आएगा वो इसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, यानी वो राजस्व जो है वो सीधे केंद्र के पास जाएगी, यानी सीधे राजा के पास जाएगी। भू राजस्व जो है बढ़ाकर वो आधा हिस्सा कर दिया पूरा। ये और फिरोज तुगलक ऐसे हैं जो 1/2 यानी पूरा 50% हाफ राजस्व लेंगे। और इसके लिए जो राजस्व एकत्र करने के लिए उसने एक नए अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे मुस्तखराज कहा जाता है। ये जो है वो राजस्व की या बकाया राजस्व की वसूली करते थे। तो इनका भी मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अधिकारी हैं। और उसके समकालीन जो थे वो जो 2 लोग थे, वो एक अमीर खुसरो थे और उसके परिवर्ती इसामी। दोनों ने ही अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा है कि उसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी योजनाएं की। तो ये था उसके बाजार संबंधी नीति। अभी कुछ और भी हैं, तो जो आगे की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसने और कृषि संबंधी और अन्य क्या क्या कार्य किए, और उसकी जो भी चीज़ें हैं अन्य जो भी है उसकी विस्तृत व्याख्या और चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।